Venn diagram. Sometimes pictures are very helpful in our thinking. A picture is equal to 1,000 words. In set theory, we use pictures which are closed curves such as circles or ellipses and rectangles. These curves are known as Venn diagram after the name of the British mathematician John Venn. Venn diagrams are a tool to study relationship between the sets. In Venn diagram, universal set U is denoted by a rectangular box and its subsets by closed circles or ellipses inside the box. We have learnt how to perform the operations of addition, subtraction, multiplication and division on numbers. हमने पढ़े हुए हैं कि किस तरह से प्लस एडिशन की जाती है किन्हीं दो नंबर्स की, या फिर सब्ट्रैक्शन में भी दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से पेयर ऑफ नंबर्स की जरूरत पड़ती है हमें. Each one of these operations are performed on a pair of numbers to get the numbers. For example, जैसे हम देख रहे हैं 3 plus 5 is equal to 8, and again performing the operation of multiplication on this number 3 and 5 we get 15. Similarly, there are some operations which when performed on two sets give rise to another set. Operations on sets are represented as union of sets, union, intersection of sets, difference of sets, complement of a set. Union of sets. The union of sets A and B is the set which consists of all elements of A and all elements of B. Means it is the set consisting of all those elements which belongs either to A or to B or to both. और जो common elements होंगे they will be taken once. The symbol of a union is like this. This is used to denote the union. It is different from the U जो हमने पीछे यूनिवर्सल सेट के लिए पढ़ा, उससे डिफरेंट है. दिस इज फॉर यूनियन. सिंबॉलिकली वी राइट, जैसे ए और बी का हम यूनियन ले रहे हैं तो ए यूनियन बी इस तरह लिखेंगे एंड रेड एस, और इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी. दस ए यूनियन बी, इसको हम सेट बिल्डर मेथड में इस तरह लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे या तो ए में है या बी में है. For example, if A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 1, 3, 5, 7, 9, then A union B is equal to 1, 2, 3, 5, 7, 9. अब देखिए A union B के अंदर all those elements which are in A में है 1, 2, 3, तो A union के अंदर भी होंगे 1, 2, 3, and all those elements which are in B वो भी होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9. जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखा जाता है. जैसे यहाँ 1 कॉमन था एंड 3 कॉमन था, तो 1 और 3 को एक ही बार लिखा जाएगा. तो दिस इज A यूनियन B. अब इसमें आप देखेंगे X बिलोंग्स टू A यूनियन B कि अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B के अंदर है तो उसका मतलब है implies and is implied by, या if and only if X belongs to A और X belongs to B. सपोज हम यहाँ 2 की बात करते हैं तो 2 A यूनियन B के अंदर है, जैसे बोल रहा कि 2 belongs to A यूनियन B, देन either 2 is in A और in B. तो हम देख रहे हैं, देखिए 2 is in A. या और भी होता है, जैसे मान लिया 3 लेते हैं हम, 3 is in A यूनियन B, that means either 3 is in A or in B. तो 3 A में भी है, B में भी है, because this is a common. अब इस तरह से हम लेते हैं कि अगर मान लिया X does not belong to A union B, X does not belong to A union B, X A union B के अंदर नहीं है. सपोज हम लेते हैं 4 A union B के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है X does not belong to A and X does not belong to B. तो इसका मतलब कि X ना ही A के अंदर होगा और
x b के अंदर भी नहीं होगा। अब देखेंगे 4 यहाँ भी नहीं है और 4 यहाँ भी नहीं है। तो देखिए जो नोट करने वाली चीज है इसमें, अगर x बिलोंग्स करता है यूनियन में तो यहाँ x बिलोंग्स टू a और आएगा बीच में आपका, एंड अगर x डज नॉट बिलोंग करता है देन x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। तो बिलोंग्स के केस में और आएगा एंड डज नॉट बिलोंग के केस में एंड आएगा। अब यहां देखिए अगर फिगर में रिप्रेजेंट करना जिसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं, तो वेन डायग्राम में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने कैपिटल यू, ये दिस यूनिवर्सल सेट, और ये जो हम यहाँ डिनोट करते हैं ये यूनियन के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं। अब इसमें देखिए दिस इज द ए सेट एंड दिस इज द बी सेट, और ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है इसमें ए और बी वाले जो कॉमन है वो आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी में सारे का सारा पूरा जो शेडेड पोर्शन है ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर है टोटल। तो दिस इज ए यूनियन बी। नेक्स्ट, ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का सबसेट होगा एंड बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। अब जैसे मान लीजिए इसको एक एग्जांपल की सहायता से हम हल करते हैं, देखते हैं कि ए सबसेट होता है या नहीं होता है यूनियन बी का। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ए ले लिया हमने। तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आए, चाहे वो ए के अंदर हो चाहे बी के अंदर हो चाहे दोनों के अंदर हो, वो सारे के सारे हमने इसमें ले लिए। अब देखेंगे आप ए, दिस इज 1 2 3 और ए यूनियन बी, ये इसके अंदर है या नहीं। देखिए 1 इज देयर, 2 इज देयर, 3 इज देयर, ठीक है, 1 2 3 सारे के सारे वहां है। इट मीन्स ए दिस वन इज ए, देन ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। एंड इसी तरह से मान लिए ये हमने बी वाले लिख दिए एंड ये ए यूनियन बी का लिख दिया। आप देखेंगे यहाँ बी के भी सारे एलिमेंट इधर है, देखिए 1 3 उधर है, 5 उधर है, 7 उधर है एंड 9 उधर है। तो मीन्स B is also a subset of A union B. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके। If A and B are two sets such that A is a proper subset of B. प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं, लेकिन B के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो A के अंदर नहीं है, प्रॉपर सबसेट है। देन A यूनियन B इज इक्वल टू B के बराबर, and also A union B is equal to A if B is a subset of A. अब देखिए चलिए पहले वाली बात करते हैं हम कि A और B दो एग्जांपल के साथ ऐसे हल करेंगे। A और B ले लिए, A is 1 2 and B is 1 2 3 4 ले लिए। Then A union B is all those elements which are either in A or in B, वो सारे के सारे लिख दिए। अब हमारे पास A is a proper subset of B, A is a proper subset of B मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी एंड ए यूनियन बी तो बराबर हैं दोनों, दैट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। इफ ए इज ए सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। सिमिलरली वी कैन सॉल्व, अगर इफ बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी मस्ट बी इक्वल टू ए। अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। फर्स्ट है कि ए और बी अगर दो सेट्स हैं उनका यूनियन लें, ए यूनियन बी, देन दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मीन्स जैसे हम लेते हैं कि 2 जमा 3 किया, सपोज कर रहे हैं हम, तो 2 जमा 3 में 5 होता है, या उनको घुमा के करें 3 जमा 2 तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो दिस लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं इसके यूनियन ऑफ टू सेट्स की। नेक्स्ट लेते हैं हम ए यूनियन बी ब्रैकेट में एंड यूनियन सी, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। चलिए इसको एक एग्जांपल की सहायता से हल करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया हमने, बी इज इक्वल टू 1 3 6 ले लिया एंड सी इज इक्वल टू 2 4 6 ले लिया। देन अब ए वाला लेते हैं हम, ए यूनियन बी निकालते हैं पहले। तो ए यूनियन बी का मतलब जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, जो बी के अंदर एलिमेंट्स, उन सबको हम लिख देंगे एंड दैट इज 1 2 3 एंड 6, ये आ गया हमारे पास। अब
इसके साथ सी की यूनियन ले लेंगे जो है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी ले लिया हमने और इसके साथ सी के एलिमेंट्स 2 4 6 लिख दिए। अब इनका यूनियन में सारे एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर हैं और जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे, तो दिस इज 1 2 3 एंड 4 6, ये आ गया हमारे पास, दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड मींस ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब राइट हैंड साइड लेते हैं हम। तो इसमें पहले हम बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी यूनियन सी, बी और सी में all those elements which are either in B or in C, that is 1 2 3 4 6, ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 6। अब इसके साथ A यूनियन करना है हमने, A यूनियन जो ये है A यूनियन B यूनियन C, that is 1 2 3 यूनियन दिस। तो यहाँ भी all those elements which are either here or here सारे लिख देंगे, that is 1 2 3 4 6, this is second equation। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों के आपस में दे आर इक्वल, देयरफॉर A union B union C is equal to A union B union C. This is the associative law. Next चलते हैं, A union phi is equal to A और phi union A। आप जानते हैं phi is an empty set. Empty set means इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो A कोई नॉन एम्पिटी सेट है, तो A यूनियन फाई जब हम करेंगे तो दैट इज इक्वल टू A, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो एम्पिटी है। अगर सपोज हम करें कि 3 + 0, तो 3 + 0 इज 3 या इक्वल टू 0 + 3 मींस A रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ U। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, A यूनियन A इज इक्वल टू A। अब जैसे सपोज A 1 2 3 है, दूसरा A भी 1 2 3 होगा और दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 वहां भी 1 2 3 अगेन 1 2 3 आएगा, दैट इज इक्वल टू A एंड दिस इज कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट वन इज U यूनियन A। U इज द यूनिवर्सल सेट here एंड दिस इज यूनियन एंड A। अब हम जानते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ U। यूनिवर्सल सेट और अगर कोई भी सेट होता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, तो ए इसके अंदर होगा। तो जब हम इसकी यूनियन लेंगे इट मींस ए के सारे के एलिमेंट ये यू के अंदर हैं, तो दैट इज इक्वल टू यू के बराबर एंड दैट इज इक्वल टू ए यूनियन यू करेंगे तब भी वही सेम होगा। दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट सेकंड, इंटरसेक्शन, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B। मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन है। A intersection B का मतलब हुआ all those elements which are common to both A and B। The symbol is like this, इस तरह A intersection का symbol है, is used to denote the intersection। Symbolically we write A intersection B। हम A intersection B लिखेंगे, that means symbolically we write A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B। अब देखिए यहाँ A intersection B के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों के अंदर हो, मीन्स कॉमन हो, तो यहाँ एंड आ गया आपका X belongs to A and X belongs to B। अगर वेन डायग्राम में शो करना हो तो हम इस तरह से शो करेंगे, A एक सेट है, B दूसरा सेट है, देन इन दोनों के बीच में जो कॉमन है दैट इज A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मींस कॉमन टू बोथ, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम A इंटरसेक्शन B। मान लिया एग्जांपल के द्वारा हम शो करते हैं कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले लिया, हमने एक सेट ले लिया और दूसरा सेट लिया 1 3 5 9। A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B हमने कहा था कि जो कॉमन हो दोनों में, 1 यहाँ है 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ है 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ भी, ये तीन कॉमन आ रहे हैं, तो ये आ गया A इंटरसेक्शन B 1 3 5। अब जैसे मान लिया ये यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने और इसके अंदर A सेट, इसके एलिमेंट्स लिख दिए, दैट इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड इस तरह B के लिख दिए 1 3 5 9। अब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन किया देखिए जो जो कॉमन है वो ये आ गए 1 3 5। A इसके अंदर भी है 1 3 5 एंड 1 3 5 इसके अंदर भी है, तो दिस इज
ए इंटरसेक्शन बी, और इस एरिया को हम सीडेड कर देंगे, तो दैट विल बी अवर वेन डायग्राम। अब देखिए ये क्लियर है इसकी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन से कि ए इंटरसेक्शन विल बी ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से प्रूव करते हैं। a is equal to 135 and b is equal to 124, then a intersection b is common to both and common to both is 1, this is equal to 1 के बराबर आ गया। अब देखिए 1 इस सेट के अंदर है, yes, then 1 is a subset of this, लेकिन what is 1? 1 is a intersection b, that means a intersection b is a subset of what is 135? 135 is set a, तो a intersection b is a subset of a। इसी तरह अगर हम 1 और इसको लेते हैं तो दिस इज ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट का मतलब है ये एलिमेंट उसके अंदर भी है, दैट मींस 1 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3, बट 1 व्हाट इज 1? दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बी, दैट इज 1 2 4 के अंदर है। तो इस तरह से हमने एग्जांपल के द्वारा प्रूव कर दिया। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होता है इफ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी मींस ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो, लेकिन बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो ए के अंदर नहीं हो, तो हम यहाँ इक्वल नहीं लगाते, प्रॉपर सबसेट हो गया। एंड ऑल्सो इन द सेम वे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इफ बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। एग्जाम्पल के साथ शो करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन A intersection B means common to both 1 3 1 3, दोनों में common, that is equal to 1 3, and 1 3 is what? That is A. It means A intersection B is equal to A के बराबर, या 1 3 ले लें, 1 3 is a subset of 1 2 3 4, this 1 3 is a subset of this, so we can say that A intersection B, yeah, A intersection B किसके बराबर? A is a subset of a proper subset of a B। तो अगर A intersection B A के बराबर है, and that means A is a subset of proper subset of a B। नेक्स्ट चलते हैं, if A and B are two sets such that A intersection B is equal to 5, मतलब A और B के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, that means empty, then A and B are called as disjoint sets। तो इनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं जब ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 7, आप देखेंगे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, हम ये यू आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और ए लिख दिया एंड ए बी लिख दिया, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज देयर आर नो एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ। तो ये इस तरह से हम इनको फिगर या वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स ले लिए, उनकी इंटरसेक्शन लेंगे, तो दैट मीन्स जो कॉमन टू बोथ है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लें, ए को पहले लिखें, या फिर बी इंटरसेक्शन लें, तब भी कॉमन वही चीज आएगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इसे। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ब्रैकेट में, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसके एक एग्जांपल की सहायता से हम हल करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 3 6 ले लिया, एंड सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। तो सबसे पहले ये वाली चीज हम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज 1 3 6। अब देखिए दोनों में इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन क्या है, कॉमन इज 1 and 3, इट इज 1 3। अब इसकी सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, 1 3 यहाँ है, यहाँ भी है 1 3, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 3। मानिए दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, मीन्स इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड हमारी हल होगी। अब सेकंड राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे पहले। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में क्या कॉमन है, दैट इज 1 3, यहाँ भी 1 3। नाउ ए इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन सी में से जो कॉमन आया,
तो दिस इज ए एंड ए बी इंटरसेक्शन सी, एंड दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अगेन 1 3। आप देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है वैल्यूज इनकी, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट चलते हैं, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। अब फाई हमने जानते हैं, जिससे एम्प्टी सेट, ए तो नॉन एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो कॉमन भी क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो जो उसके अंदर है, इसके अंदर तो है ही नहीं वो चीज। इट मींस ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई के बराबर। एंड व्हाट अबाउट ए इंटरसेक्शन यू? यू इज द यूनिवर्सल सेट, और हम जानते हैं कि ए इसका सबसेट होता है, और हमने अभी पढ़ा कि ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू ए। अगर मान लिए ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इज इक्वल टू ए। यहाँ ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा यू का, क्योंकि ए छोटा है यू काफी बड़ा है, तो ए इंटरसेक्शन बी को दोनों का कॉमन कौन रहेगा? वही जो ए के अंदर है। दिस इज लॉ ऑफ फाई या लॉ ऑफ यू कहते हैं। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ए और ए में कॉमन, मान लिया पहला ए 1 2 है तो दूसरा ए भी 1 2 ही होगा, तो दोनों में कॉमन में क्या 1 2 है, दैट इज अगेन इक्वल टू ए। दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। यहां इंटरसेक्शन है और यहां यूनियन है, एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या दैट इज इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। या जैसे मान लिया आप अपने नंबर्स में करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4, तो बन जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, कुछ उस तरह का है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, तो ए एडिशन इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो अलग अलग पार्ट्स में। अब मान लीजिए इसको एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं हम। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 3 6 एंड सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। बी यूनियन सी, अब जैसे ए लेफ्ट हैंड साइड हम निकलते हैं, पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। यूनियन मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन बी एंड सी, तो सारे आ गए 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 1 2 3, और इसके अंदर क्या कॉमन है? तो 1 2 3 यहां भी है 1 2 3, दैट इज 1 2 3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, अब राइट हैंड साइड वाली चीजें लेते हैं हम, ए 1 2 3 एंड ए 1 3 6, तो इन दोनों में कॉमन है दैट इज 1 3। और अब देखते हैं ए और सी के बीच में क्या कॉमन है। ए और सी के बीच में 1 2 3 1 2 3 कॉमन है। अब इन दोनों का यूनियन मींस इसका और इसका यूनियन मींस ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर हियर और हियर, इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे दैट इज 1 2 3। आप देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है, इक्वल है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका आ गया। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आए, तो दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा ए यूनियन सी।